हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगवाई दे विच कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिस दे विच कई वड्डे ते लोक हित जुड़े फैसले जिहड़े कि कीते गए। इस महत्वपूर्ण मीटिंग दे विच सरकार ने कुल 6 मुख फैसलों को मंजूरी दी, जिन्हां दा सीधा असर आम जनता, मजदूर वर्ग, महिलावां ते बुजुर्गां ते पवेगा। सब तो महत्वपूर्ण फैसला अग्निवीर नीति 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ 10% ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਲੋਰ ਏਅਰ ਰੇਸ਼ੋ यानी कि FAR 2.25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਰਾਹਤਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 15,220 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ, ਵਿਧਵਾ महिलावां ਅਤੇ स्वै सहायता समूहां ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। आज कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 6 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। आज की बैठक में जो पहला एजेंडा था, हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। दूसरा एजेंडा हमने जो रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी, जो वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृद्धजनों की आवास और जीवन शैली संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार TDR नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया जो रेशियो FAR में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 थी, जिसे अब बढ़ा करके 3.0 कर दिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं कि जैसे लखपति दीदी, नमो ड्रोन योजना सहित विभिन्न पहल के माध्यम से महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने, मंत्रिमंडल ने राशन डिपों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसमें ऐसी महिलाएं जो एसिड अटैक से पीड़ित या स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं या विडोज, ऐसी महिलाओं को
इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और इस संबंध में आज मंत्रिमंडल में यह भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइसेंसिंग एवं कंट्रोल संशोधन आदेश 2026 में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी में सीएम पैक्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम पैक्स को, इन जो हमारे डिपो लॉट होंगे उसमें सीएम पैक्स को भी। अब ये भी संशोधन किया है, अब राशन डिपोओं के नए लाइसेंस जो पहले 300 राशन कार्ड तक वो बनते थे, अब उसको चेंज करते हुए 500 राशन कार्ड तक से ऊपर वो दिए जाएंगे। जिनका पहले 300 तक था, अब उसको 500 कर दिया, क्योंकि उसके 500 पे डिपो होगा। इसी प्रकार डिपो धारकों की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन, पहले 60 वर्ष थी, अब उसमें थोड़ा मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो हमारे डिपो होल्डर अच्छा काम करते हैं, जो पब्लिक बोलती है भी ये डिपो वाला बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को उनके अच्छे कार्य को देखते हुए उसको 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। ऐसे लोगों को जो अच्छा काम करते हैं। आज